डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 को लेकर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सीसेट को लेकर बहुत सारे कमेंट जो हैं चैनल पर भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। हालांकि इसको लेकर जो है हम लोगों ने पहले स्ट्रेटजी जो है डिस्कस की थी, लेकिन अभी तक आप लोग जो है उस चीज को लेकर थोड़ा शायद अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि डिमांड बच्चों की रहती है कि सर आप हमेशा कहते हो कि किताबों के थ्रू सीसेट को तैयार करना चाहिए, तो वो कौन सी किताबें हैं जिसके माध्यम से हम सीसेट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। हम लोग इसी वीडियो में डिटेल से ये भी बात करने वाले हैं कि अब जो 2 महीने का समय बचा है उसके अंदर आप लोग सीसेट को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किन किन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ना। तो जल्दी से बात करते हैं। अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि डिलाइट आईएएस पर 8 तारीख से 36 महीने का करंट अफेयर जो है वो शुरू हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, पिछले 3 साल के करंट अफेयर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं कवर कराने जा रहा हूं। करंट अफेयर आपको पता है एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए, और लगभग 20 से 25 सवाल इससे देखने को मिलते हैं। लगभग 15 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करंट अफेयर 36 महीने का कवर करवा दिया जाएगा। इवन आपको पीडीएफ के फॉर्म में कंटेंट भी मिलेगा, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उस पीडीएफ को देखिएगा और उससे अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप देर ना करें, आपकी सवाल जो है करंट अफेयर को लेकर गलत ना हो, क्योंकि स्टैटिक को लेकर थोड़ा बहुत काम आप फिर भी कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर को की कवरेज जो है खुद से करने में बहुत सारा समय जाता है। तो अगर करंट अफेयर को लेकर बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो देर ना करें, जल्द से जल्द इन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, कुछ भी फीस नहीं है 3 साल के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेस्टिंग हो जाए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 को लेकर, तो डिलाइट आईएएस पर प्रीलिम्स को लेकर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर 14 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो हैं आप लोगों के करवाए जाएंगे, और इसके साथ लगभग लगभग 4 सीसेट के टेस्ट भी इन्वॉल्व होंगे। तो टोटल 18 टेस्ट आप लोगों के प्रीलिम से पहले ले लिए जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों फॉर्म में टेस्ट सीरीज तैयार हो चुकी है, उसको आप लोग देकर तैयारी करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आयाम दे सकते हो, है ना। तो अब जल्द से जल्द हम लोग देखते हैं कि कौन सी किताबें हैं जिसके माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों आप देखो, ये ना मैथ को लेकर बुक, बहुत सारे बच्चे फोटो नहीं पता थी ना उनको, तो उनको इस बुक को खरीदने में भी दिक्कत आ रही थी। तो राम निवास मथुरिया, मैं नाम यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, राम निवास मथुरिया की ये किताब है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पेड वीडियो है ना, मैं तो जानता भी नहीं उनको, और बहुत बड़े लेखक हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा मानना ये है क्योंकि मैंने इन सब चीजों के बेस से सीसेट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है अपनी तैयारी के टाइम में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैथ की बुक है राम निवास मथुरिया की। इस बुक के माध्यम से आप सीसेट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, है ना। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस किताब को अच्छे से कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर इसी किताब को हम क्यों लें, है ना। पहली बात तो मैंने आपको कह दिया, कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आप लोगों के लिए भले के लिए मैं ये बुक दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इस बुक के अंदर जितने टाइप्स के सवाल हो सकते हैं ना, जितने टाइप्स के, जैसे नंबर सिस्टम आपको करना है तो उसके कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, है ना। जैसे एवरेज आपको करना है, उसके अंदर कितने टाइप्स हो सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई वीडियो देखते हैं, तो उस वीडियो में तो टाइप जो है कई सारी वीडियोस में कवर करने के बाद 10-12 टाइप आपको करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे ना इस किताब में, जितनी स्पीड से आप सीसेट को कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइप अगला टाइप करते करते जल्दी से उस सेगमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस को लेकर भी बहुत अच्छे सवाल दिए गए हैं मैथ को लेकर। तो आपको अगर सीसेट में महारत हासिल करनी है और बहुत अच्छे तरीके से मैथ को अपने कवर में करना है, 20-22 सवाल इसमें सही करने हैं, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन किताब तो मेरे को तो नहीं दिखी है अभी। होने को बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन इसके माध्यम से आप अपनी सीसेट की तैयारी हिंदी माध्यम में अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखें रीजनिंग को लेकर, ये आपको पता है जो है पीयूष वार्ष्णेय की किताब है ये, है ना। पीयूष वार्ष्णेय की बुक है ये, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रीजनिंग को लेकर बुक है, काफी महारत टीचर हैं ये जो रीजनिंग को लेकर। तो इस किताब के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों किताबें हैं, इसके माध्यम से सीसेट को अच्छे से डील किया जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं
कि अब जो 2 महीने का समय बचा है उसके अंदर आप सीसेट को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, है ना, थोड़ा अच्छे से इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बार बार ये कहना चाहूंगा कि इस पेपर को लेकर थोड़ा रिस्क ना लें आप, है ना, क्योंकि ये अगर जोखिम में रहेगा तो जीएस में कितने भी मार्क्स आप लोगों के आए हैं उसका कोई फायदा नहीं बचेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंसियर तरीके से लीजिए। अगर आपने नहीं किया है पहले तैयारी, मेरे हिसाब से 2 महीने में मैथ को तैयार करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत वाली चीजें हैं। अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी 60 दिन का समय बचा है, तो जल्दी से इस चीज को आप लोग तैयार कर सकते हैं। क्या करने की जरूरत है, अब देखो सारे जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार नहीं किया जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको काम करना होगा। जैसे नंबर सिस्टम है मैथ में, बहुत सारे 7-8 सवाल इससे देखने को मिलते हैं, और जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना उनको पहले उठाइए। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है लोग इसको छोड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछ रहा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, इसको अवॉइड मत करिए। एवरेज जो है हर बार सवाल आता है उसको भी अच्छे से कर सकते हैं, है ना। रेशियो वाला जो सेगमेंट है, परसेंटेज वाला जो सेगमेंट है, ये इसमें से रेगुलर सवाल आते हैं। जो डिफिकल्ट लगते हैं ना आपको, जैसे नंबर सिस्टम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी, मेरे हिसाब से इसको ज्यादा फोकस करके तैयार करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ते हैं और इसी में से ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। तो अभी सेलेक्टिव अप्रोच को रखना होगा सीसेट को लेकर, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। रीजनिंग के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक जैसे सिलोजिज्म है, डिकोडिंग है, उन चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा अच्छे से आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। जहां से आपको लगता है कि हर बार जो है सवाल देखने को मिलता है, उन टॉपिक्स को उठा के तैयारी कर सकते हैं, है ना। अगर होगा तो मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट भी जो है टेलीग्राम के थ्रू या वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको टॉपिक भी निकाल के दे दूंगा, है ना। करना कैसे है सीसेट को लेकर स्ट्रेटेजी की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो कोई भी एक टॉपिक है जैसे नंबर सिस्टम है, इस टॉपिक में जितने टाइप्स के सवाल बन सकते हैं, जितने टाइप्स के सवाल बन सकते हैं उन टाइप्स को निकाल लीजिए, उन टाइप्स को निकाल लीजिए, है ना। बार बार उसको पहले देखिए, वो टाइप आपके दिमाग में उतर जाए, है ना। वो टाइप अच्छे से देखिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए आप। अब ये नहीं है कि इसको कर लेना। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम किसी वीडियो के माध्यम से भी सीसेट को कर रहे हैं या किसी टीचर से भी कर रहे हैं, उन्होंने जो सवाल कराया वो कर लिए, बट प्रैक्टिस नहीं की। और प्रैक्टिस ही नहीं करनी, टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी। मतलब किसी एक सवाल को करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 20-25 सवाल या 30 सवाल आपके सही हो जाएं कॉम्प्रिहेंशन के अलावा, तो 1-1.5 मिनट का समय, मतलब 2 मिनट के अंदर करेंगे या इसको कम करने की कोशिश करेंगे, तब जाके वहां पे 2-2.5 मिनट में आप एक सवाल कर पाएंगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको वहां पे दिक्कत बहुत हो जाएगी इस चीज को करने के लिए। दूसरा जो स्ट्रेटेजी को लेकर मैं आप लोगों को बताता हूं, एग्जामिनेशन हॉल की भी हम लोगों ने कई बार बात की है। पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन को डील नहीं करना चाहिए, है ना। पहले रीजनिंग वाला जो सेगमेंट है इसको अच्छे से डील करना होगा, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मैथ उठाना चाहिए। इन दोनों सेगमेंट को कम से कम 1 घंटे 20 मिनट तक डील करना चाहिए। उसके बाद जाके आपको कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जाना चाहिए। ये सीसेट की एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, है ना। तो सीसेट को जल्द से जल्द टाइम दीजिए। अभी कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर सीसेट को अभी कितना समय देने की जरूरत। मेरे हिसाब से अगर सीसेट में डर है, जैसे डरने की वाली चीज है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अभी यहाँ से डेली कम से कम 3 घंटे का समय आपको सीसेट को देने की जरूरत, वरना रुक जाएगा ये। 80 नंबर जीएस में चाहिए, वहां तो कहानी हो जाएगी, 80-90 नंबर चाहिए आप। लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत हो गई ना तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। वहां अगर पास हो गया और यहाँ नहीं हुआ तो आपको खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो इतना समय दीजिए, जो किताबें मैंने बताई हैं उनको खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए, और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आयाम दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।